हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 जिसका पहला क्वेश्चन है कौन सी बड़ी है, कारण भी दीजिए। और फर्स्ट पार्ट में जो दे रखा है, क्या दे रखा है आपका 0.3 यानी कि 0.3 या 0.4। इसको करने से पहले एक बार थोड़ा सा दशमलव के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर किसके बारे में है, दशमलव के बारे में है। दशमलव, डेसिमल, दशमलव। जैसे आपने देख तो रखी संख्या, जैसे किसी ने लिख दिया 84.25। दशमलव से पहले ये तुम्हें बताइए क्या होता है आपका इकाई होता है, और ये क्या होता है आपका दहाई। इकाई मतलब 4 गुना 1, और दहाई मतलब 10 से गुणा कर दो, ये दहाई होता है। ये जो बच गए हैं, जो दशमलव के बाद आई संख्याएं 2 और 5, इनके बारे में क्या है। ये जो 2 और 5 आई है, इसको जैसे 2 के पहले 5 को लिखते हैं, 5 को लिखते हैं हम 5/100 लिखा करते हैं, और 2 को लिखते हैं 2/10। 2/10 लिखते हैं 2 को। क्या मतलब होता है इसका 2/10 का मतलब कि 10 में से 2 हिस्से। 2/10 का मतलब क्या है, 10 में से 2 भाग। और 5/100 का मतलब 100 में से 5 भाग। यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा आपका 10 में से, दूसरे नंबर पे जो आएगा वो 100 में से, और मान लीजिए और यहाँ पे 7 और है, तो इस 7 का मतलब क्या हो जाएगा 1000 में से 7वां हिस्सा। 1000 में से 7वां हिस्सा। तो इन 2 की बात करेंगे हम एक बार। जैसे 2/10 जो लिखा ना, इसको बोलते हैं दशांश, यानी कि 10वां हिस्सा। दशांश का मतलब क्या हो जाएगा 10वां हिस्सा। 2/10 को बोलते हैं दशांश, यानी कि जो पहले नंबर पे जो संख्या होगी उसका दशांश, यानी कि 10। दशांश को क्या बोलेंगे 10 प्लस अंश। अंश यानी कि भाग, यानी कि 10वां भाग। और जो दूसरे नंबर पे यानी कि जिसको हमने 5/100 लिखा है, इसको हम कहा करेंगे, क्या कहेंगे, इसको शतांश कहेंगे। शतांश, शत यानी कि 100, अंश, शत अंश यानी कि 100 का अंश, यानी कि 100 का हिस्सा, 100 का भाग। अब यहाँ अगर देखेंगे, देखिए थोड़ा सा ये बताया है मैंने, इसके बाद जब इन क्वेश्चन को करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए क्या है, कौन सी बड़ी है, 0.3 या 0.4 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 0.3 और 0.4 में से 0.4 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि दशमलव से पहले दोनों में 0 है, उसका तो जिक्र है ही नहीं। दशमलव के बाद पहला अंक ये क्या है दशांश, और ये भी क्या है दशांश। तो बड़ा किसका है, इस संख्या का। यहाँ 4 जो है 3 से क्या आपका बड़ा है। तो इसका कारण, जिसे ने पूछा ना कारण भी दीजिए, तो कारण में क्या लिख देंगे आप, क्योंकि 0.4 के दशांश, 0.4 के दशांश का अंक 4 है, जो 0.3 के दशांश के अंक 3 से बड़ा है। दशांश के अंक 3 से क्या है, बड़ा है। ठीक है। और अगर और छोटा करके लिखना चाहो तो क्या कह सकते हो, 0.4 का दशांश 0.3 के दशांश से क्या है, बड़ा है। जब ऐसे चेक करते जाएंगे, पहले किसको कंपेयर करेंगे, दशांश को। अगर आगे और संख्या जैसे आएंगी, पहले दशांश को चेक करेंगे। दशांश अगर बराबर आ गए बाई चांस, तो फिर शतांश को चेक करेंगे। शतांश भी अगर बराबर आ गया बाई चांस, उसके बाद क्या है 1000वां हिस्सा जो होगा, यानी कि तीसरे नंबर पे जो संख्या होगी, फिर हम उसको चेक करेंगे, तीसरे नंबर वाली को। चलो पहला पार्ट हुआ एक बार। बी भाग, बी में जो है दूसरी जो संख्या दे रखी, क्या दे रखी है आपकी 0.07 या 0.02। अब देखिए दोनों का दशांश तो सेम है, दोनों का क्या है 0 है। तो इसका मतलब किसको कंपेयर करेंगे, शतांश को करेंगे। और शतांश किसका बड़ा है, 0.07 का, इसका शतांश बड़ा है। इसमें क्या लिख देंगे 0.07 बड़ा है किससे, 0.02 से। रीजन उसी कितने, ए भाग कितने लिख देंगे, कारण क्या लिख देंगे, क्या कारण लिखेंगे 0.07 में शतांश
का अंक 7, शतांश का अंक 7 है, जो 0.02 के शतांश के अंक 2 से बड़ा है। ठीक है। और वैसे फिर बताओ, जैसे छोटा करने के लिए छोटा लिखना चाहो कारण तो क्या लिख दोगे, 0.07 में शतांश का अंक 0.02 से क्या है, बड़ा है। शतांश का अंक इसके शतांश से क्या है, बड़ा है, इसलिए बड़ा हो जाएगा। सी पार्ट जो सी में क्या दे रखा है, 3 या 0.8, 3 या 0.8। अब देखिए, अब 3 के अंदर दशमलव तो है ही नहीं, लेकिन ये क्या 3 क्या इकाई का अंक है, 3 तो 3 यहाँ पे क्या इकाई का अंक है, और इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसका 3 बड़ा है और वो क्या रहेगा आपका छोटा रहेगा। तो क्या, तो कौन बड़ा हो जाएगा आपका, 3 बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, 0.8 से बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, कारण लिखेंगे। कारण क्या लिखेंगे, 3 में इकाई का अंक 3 है, जो 0.8 में इकाई के अंक 0 से क्या है, बड़ा है। यानी हम कंपेयर कहाँ से करते चलेंगे, दाईं साइड से कंपेयर करते चलेंगे, दाईं से ऐसे 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 आगे जाते जाएंगे, दाईं साइड से तुलना करते हुए चलेंगे आगे तक। अब देखते हैं इसका डी पार्ट, और डी पार्ट में जो है वो आपका दे रखा है 0.5 या 0.05, 0.5 या 0.05। अब यहाँ देखिए, इसमें दशांश का अंक 5 है और इसमें दशांश का अंक 0 है। अगले को चेक करेंगे नहीं, क्योंकि हमने कहाँ से, यहाँ से शुरू करना है, स्टार्टिंग से, इधर से यहाँ से करते जाएंगे। ये करने पहले 0 करेंगे, 0 दोनों में क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद दशमलव के बाद इसका पहला अंक 5 है, इसका पहला अंक क्या है, 0 है। तो यहाँ से शुरू करते जाएंगे, लेफ्ट से शुरू करते जाएंगे, लेफ्ट से शुरू करते जाएंगे। तो इनको देखिए, तो क्या देखिए, इसमें क्या होगा बड़ा, फिर आपका 0.5 बड़ा है किससे, 0.05 से। रीजन, कारण देखेंगे, कारण क्या लिखेंगे, देखिए 0.5 में दशांश का अंक क्या है, इसके अंदर 5 है, जो 0.05 के दशांश के अंक, दशांश में इसमें क्या है, इसमें तो 0 है, अंक 0 से क्या है, बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा है। यानी कि पहले दाई को, इकाई को चेक करेंगे, फिर दशांश को देखेंगे, दशांश भी बराबर आ गए तो फिर शतांश को देखेंगे, शतांश भी बाई चांस बराबर आ जाए तो फिर किसको करेंगे, 1000वां जो हिस्सा होगा उसको चेक करके देखेंगे। ई पार्ट, और ई पार्ट में देखा आपका 1.23 या 1.2। अब देखिए, इन दोनों में देखेंगे, दोनों में इकाई का अंक बराबर है, हाँ बराबर है। दोनों में दशांश का अंक बराबर है, हाँ बराबर है। और फिर जब बात करेंगे किसकी, अब इसमें देखिए 1.2 जो है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.20। आप इसको भी देख लीजिए एक बार, जैसे कहीं पे 1.2 लिख रखा है, तो आप चाहे इसको 1.20 लिख दो, आप इसको 1.200 लिख दो, 1.200, यानी कि राइट साइड में आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम इसको क्या सोच सकते, क्या लिख दें, यहाँ पे 1.20 कर दो, चाहे बेसिक इसको ये ऐसे कर दो, एक ही बात। अभी चलो एक बार इसको यहाँ रख देते हैं, या मैं दोबारा से लिख देता हूँ 1.23 या 1.20 यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि 1.2 और 1.20 एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले दोनों का क्या किया, इकाई का कंपेयर किया, तुलना करी, इकाई के दोनों के बराबर है। फिर दशांश का इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसको भी छोड़ दो। शतांश में गए, इसमें 3 और इसमें क्या है 0, तो इसका बड़ा होगा ना, तो इसका मतलब क्या जाएगा आपका 1.23 जो है वो आपकी बड़ी है। अभी 1.23 बड़ा है किससे, 1.20 लिखो या 1.2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप 1.20 लिखो या 1.2 लिखो, एक ही बात है, ये इससे बड़ा हो जाएगा। अब रीजन लिख दो, इसका रीजन, कारण लिख दो।
क्या 1.23 में शतांश का अंक क्या है? शतांश 3 है, जो 1.20 के शतांश के अंक 0 से क्या है भाई? बड़ा है, उससे क्या आपका ये बड़ा है। तो ये आपका हुआ जो है ई पार्ट। ई के बाद देखते हैं हम इसका एफ पार्ट। और एफ में जो है, एफ में क्या दे रखा है भाई? एफ में दे रखा है आपका एफ 0.099 और दूसरा दे रखा है या 0.19 या 0.19, ये दो संख्याएं दे रखी। फिर पहले तो वही काम कर लेते, देखिए 0.099 या 0.19, यहाँ 0 कर लेता हूँ मैं, यहाँ 0 कर लेता हूँ, दोनों में दशमलव के बाद संख्याएं बराबर हो गई। देखिए पहला अंक देखा इकाई का दोनों में बराबर है, दूसरा अंक देखा इसका 0 और इसका क्या है 1 है, बस यहीं रुक जाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो दशांश का अंक इससे क्या होगा? बड़ा होगा, आगे वाले देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना कि लेफ्ट साइड से शुरू करते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे, जहां भी बड़ा आ गया ना जिसका भी, उसी को कह देंगे। तो यहाँ क्या आ गया? इसका अंक बड़ा आ गया है, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे? आपका 0.099 तो छोटा है और 0.19 आपका क्या है? बड़ा है। आप इसको चाहे 0 लिखो आगे ना लिखो, ये आपका छोटा रहेगा और ये आपका क्या होगा? बड़ा होगा। रीजन क्या देंगे? अब इसका कारण बताएंगे तो क्या लिखेंगे? 0 कारण, क्योंकि का सिंबल है भी, क्योंकि 0.19 में दशांश का अंक 1 है, जो 0.099 के दशांश के अंक 0.99 में दशांश का अंक क्या है? 0 है, के अंक 0 से क्या है भाई? बड़ा है, उससे क्या है? ये बड़ा है। जी पार्ट में क्या आपका 1.5 या 1.50। अब ये तो बताया था ना कि इसमें अगर 0 कम है तो हम लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसको 1.5 या 1.50। यहाँ अभी बताया था 1.5, इसके आगे आप 1 0 लगा लो, इसके आप 2 0 लगा लो, इसके आगे आप 3 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये दोनों तो क्या हो गए? आपके बराबर हो गए। तो इसका क्या होगा? आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? 1.5 बराबर है किसके भाई? 1.50 के बराबर है। ये दोनों समान है। रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों समान हैं, ये दोनों आपके समान हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक स्थान पर, क्योंकि इनके प्रत्येक स्थान पर समान अंक हैं, समान अंक हैं। ये आपका हुआ जी पार्ट। जी के बाद एच में है आपका, जी के बाद एच में, एच में क्या दे रखा है आपका? 1.431 या 1.490। इसमें देखेंगे इकाई का अंक दोनों में एक जैसा है, दशांश यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ शतांश 3 है और यहाँ शतांश क्या है? 9। इसका बड़ा होगा ना, तीसरे अंक जाएंगे ही नहीं, हम यहीं रुक जाएंगे, तीसरे की जरूरत ही नहीं। क्यों? इसका बड़ा आ गया है, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे? कौन सा बड़ा हो जाएगा आपका? 1.490। 1.490 आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और दूसरे वाला आपका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसके अंदर? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है भाई? 1.490 बड़ा है। तो 1.431 तो आपका छोटा रह गया, और 1.490 क्या हो गया? आपका बड़ा हो गया। ये बड़ा हो गया। अब रीजन बताना है, क्योंकि 1.490 में
शतांश का अंक, शतांश का अंक क्या है इसके अंदर 9, शतांश का अंक 9 है जो 1.431 के शतांश के अंक, इसमें शतांश का अंक क्या आपका 3 है, शतांश के अंक 3 से क्या है भाई बड़ा है। ये वो आपका h पार्ट। h के बाद है आपका i में आपका क्या है 3.3 या 3.3 और इसके आगे 2 जीरो। अभी बताया था ना राइट साइड में इधर कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तो क्या कर देंगे इसका मतलब 3.3 बराबर किसके हो जाएगा 3.300 इसके बराबर हो जाएगा। और रीजन क्या लिख देंगे, ये दोनों समान हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक स्थान पर समान अंक है, प्रत्येक स्थान पर समान अंक हैं। आई पार्ट हुआ भी आपका। उसके बाद करते हैं जे पार्ट, इसका जे, और जे पार्ट में क्या दे रखा है 5.64 या 5.603 ये दे रखे 6 4 5.603। अब देखिए दोनों में इकाई का अंक एक जैसा है, दशांश एक जैसा है, शतांश यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 0। इसको आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं तीन को भी, क्योंकि यहीं पे हो गया काम तो अपना। ये 6 बराबर हो गए और यहाँ इसका 4 बड़ा है और ये 0 क्या है छोटा है। इसका मतलब 5.64 बड़ा है किससे 5.603 से। और रीजन क्या लिख देंगे, क्या रीजन लिख देंगे, क्योंकि 5.64 में कौन सा अंक शतांश का अंक 4 है जो 5.603 के शतांश के अंक, इसमें क्या है शून्य, शतांश के अंक शून्य से बड़ा है, शून्य से क्या है बड़ा है। ये आपका हुआ जो है इसका जे पार्ट। और के पार्ट की अगर बुक में बात करें, के पार्ट में क्या पूछा है इसने, के पार्ट में क्या पूछा है 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ही 5 उदाहरण और लिखिए और उनके अंदर आपने क्या करना है बड़ी संख्या को बताना है। अपनी मर्जी से कोई 5 उदाहरण और लिखने के अंदर कोई भी 5 उदाहरण, और फिर ये बताना है कि इनके अंदर बड़ा कौन है। के पार्ट में जैसे क्या लिखा 1.23 बड़ा है किससे 1.13 से बड़ा हो जाएगा। और लिख दो 1.23 छोटा है किससे हो जाएगा आपका 1.3 से। और लिख दो 5.407 बड़ा है किससे हो जाएगा 5.5 से, छोटा ये बड़ा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे आएगा सिंबल। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ देखिए दशांश का अंक 4 है, यहाँ दशांश का अंक आपका 5 है। और लिखोगे जैसे लिख दिया 5.568 और दूसरा लिख दिया 5.569। अब इनमें 5 बराबर 6 बराबर यहाँ 8 और यहाँ 9, तो इसका मतलब कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। एक और लिख दो भाई 0.04 और यहाँ लिख दिया आपने 0.1, तो कौन बड़ा हो जाएगा 0.1 ना। क्यों? क्योंकि यहाँ दशांश 0 और यहाँ कितना है 1। इस तरह के आप और बहुत से एग्जाम्पल जो आप लिख सकते हो, इस तरह के आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, और इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट है। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ध्यान रखना, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल नई बुक जो आई है आपकी, नई पुस्तक जो आई है 2023 उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इसी 8वें चैप्टर को देखेंगे ना, अगर पुराने वाली बुक में देखेंगे तो उस पुरानी बुक के अंदर ये प्रश्नावली 8.3 दे रखी है।
इसका मतलब अब नई बुक के अंदर 8.1 और 8.2 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तो आपकी पहली प्रश्नावली 8.1 वो है जो पुरानी बुक में 8.3 होती थी। इसलिए मेरे जो आप जितने भी वीडियो देखेंगे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो मैं बना रहा हूँ साथ साथ, वो सारी की सारी न्यू बुक के हिसाब से बनाई, नई जो पुस्तकें छप के आई हैं उन नई पुस्तकों के हिसाब से बनाई गई हैं। थैंक यू।